ओम नमः शिवाय। अब प्रश्न आता है कि महाशिवरात्रि के दिन उपवास और रात्रि जागरण क्यों? भगवान शिव की पूजा की विधि क्या है? ऋषि महर्षियों ने समस्त आध्यात्मिक अनुष्ठानों में उपवास को महत्वपूर्ण माना है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 दोहा नंबर 59 में ये कहा गया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिने, अर्थात उपवास विषय निवृत्ति का अचूक साधन है। अतः आध्यात्मिक साधना के लिए उपवास करना परम आवश्यक है। उपवास के साथ रात्रि जागरण के महत्व पर गीता में ही लिखा है कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। इसका सीधा तात्पर्य यही है कि उपवास आदि द्वारा इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करने वाला संयमी व्यक्ति ही रात्रि में जाग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो सकता है। अतः शिव उपासना के लिए उपवास और रात्रि जागरण के अतिरिक्त और कौन सा साधन उपयुक्त हो सकता है? रात्रि प्रिय शिव से भेंट करने का समय रात्रि के अलावा और कौन सा समय हो सकता है? इन्हीं सब कारणों से इस महान व्रत में व्रतीजन उपवास के साथ साथ रात्रि में जाग करके भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता अनुसार व्रती पुरुष को प्रातः काल उठ करके स्नान संध्या आदि कर्म से निवृत्त होकर के मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगा करके गले में रुद्राक्ष माला डाल करके शिवालय में जाएं और शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन करें। शिव को नमस्कार करना चाहिए। उसके उपरांत उसे श्रद्धापूर्वक व्रत का इस प्रकार से संकल्प करना चाहिए, शिवरात्रि व्रतम होतत् करिष्ये हम महाफलम निर्विघ्नमस्तु मे चात्र त्वत्प्रसाद जगतपते। ये कहकर हाथ में लिए पुष्प अक्षत जल आदि को छोड़ने के पश्चात ये श्लोक पढ़ना चाहिए। देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते क्रतुमिच्छामहं देव शिवरात्रि व्रतम तव तव प्रसाद देवेश निर्विघ्नेन भवेदिति कामाद्याः शत्रवो माम वै पीड़ाम कुर्वन्ति नैवहि। ये श्लोक शिव पुराण से लिया गया है कि अर्थात हे देव देव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, आपकी कृपा से यह व्रत निर्विघ्नतापूर्ण हो, काम क्रोध लोभ आदि शत्रु मुझे पीड़ित ना करें। दिन भर अधिकार अनुसार शिव मंत्र का यथाशक्ति जप करें। जो द्विज हैं अर्थात जिनका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है और नियम पूर्वक यज्ञोपवीत धारण करते हैं, उन्हें ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। परंतु जो द्विजेत्र अनुपनीत एवं स्त्रियां हैं, उन्हें प्रणव रहित शिवाय नमः मंत्र का ही जप करना चाहिए। रुग्ण अशक्त वृद्धजन दिन में फलाहार लें, रात्रि पूजा कर सकते हैं। वैसे यथाशक्ति बिना फलाहार ग्रहण किए रात्रि पूजा करना सर्वश्रेष्ठ है। रात्रि के चारों प्रहरों की पूजा का विधान शास्त्रकारों ने किया है। सायंकाल स्नान करके किसी शिव मंदिर में जाकर के अथवा घर पर ही यदि नर्मदेश्वर अथवा अन्य इसी प्रकार का शिवलिंग हो, सुविधानुसार पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर के तिलक और रुद्राक्ष धारण करके पूजा का संकल्प करना चाहिए और ऐसे बोलना चाहिए, मम अखिल पाप अक्षय पूर्वक सकलाभीष्ट सिद्धये शिव प्रीत्यर्थम च शिव पूजनमहम करिष्ये। अच्छा तो यह है कि किसी वैदिक विद्वान ब्राह्मण के निर्देशन में वैदिक मंत्रों से रुद्राभिषेक अनुष्ठान कराया जाना चाहिए। व्रती को पूजा की सामग्री अपने पास रखनी चाहिए। ऋतुकाल के फल फूल, गंध, चंदन, बिल्वपत्र, धतूरा, धूप, दीप, नैवेद्य आदि द्वारा चारों प्रहर की पूजा करनी चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अलग अलग तथा सबको एक साथ मिला करके पंचामृत से शिव को स्नान कराना चाहिए। जलधारा से उनका अभिषेक करना चाहिए। चारों पूजनों में पंचोपचार, षोडशोपचार या यथालब्धोपचार से पूजा करनी चाहिए। नमः शिवाय मंत्र से अथवा रुद्र पाठ से भगवान का जलाभिषेक करना चाहिए। भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान इन 8 नामों से पुष्पांजलि अर्पित करके भगवान की आरती और परिक्रमा करनी चाहिए।
अंत में भगवान शंभु से प्रार्थना करनी चाहिए। नियमो यो महादेव कृतश्चैव तवदाज्ञया विसृजते मया स्वामिन् व्रतम जात मनुत्तन्मम वर्ते नाने देवेश यथाशक्ति कर्तेन च संतुष्टो भव सर्वाद्य कृपाम कुरु ममोपरि। अर्थात हे महादेव, आपकी आज्ञा से जो मैंने व्रत किया है, हे स्वामिन, वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया, अतः अब उसका विसर्जन करता हूँ। हे देवेश्वर, सर्व यथाशक्ति किए हुए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करें, संतुष्ट हों। अशक्त होने पर यदि चारों प्रहर की पूजा न हो सके तो पहले प्रहर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल पुनः स्नान करके भगवान शंकर की पूजा करने के पश्चात व्रत की पारणा करनी चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार इस प्रकार अनुष्ठान करते हुए शिव जी का पूजन, जागरण और उपवास करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। इस महान पर्व के विषय में एक आख्यान के अनुसार शिवरात्रि के दिन पूजन करती हुई किसी स्त्री का आभूषण चुरा लेने के अपराध में मारा गया कोई व्यक्ति इसलिए शिव जी की कृपा से सदगति को प्राप्त हुआ क्योंकि चोरी करने के प्रयास में वह 8 प्रहर भूखा प्यासा और जागता रहा। इस कारण अनायास ही व्रत हो जाने से शिव जी ने उनको सदगति प्रदान की। इस व्रत की महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन करना मानव शक्ति से बाहर है, अतः कल्याण के इच्छुक सभी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।